अंकित बेटा, रक्षाबंधन आ रहा है। तुम्हारी बुआ के लिए कपड़े लेने हैं, जरा 5-6 हज़ार तो देना। ठीक है पापा, मैं ऑफिस से आते हुए कैश करा लाऊंगा, आप जाकर शॉपिंग कर लेना। बेटा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा ले आना, क्योंकि बुआ जी को नेक शगुन भी तो देना होता है। ठीक है मम्मी, आप जितना कहोगी मैं ले आऊंगा। तभी पीछे से रिया आवाज लगाती है, अरे ये क्या कर रहे हो आप? बुआ जी पर इतने पैसे खर्च करेंगी क्या? रिया तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे हमारी भी तो ननद है ना, हम बुआ जी पर इतने पैसे खर्च करेंगे तो उन्हें भी तो कुछ देना होगा ना। रिया की शादी हुए 1 महीना हुआ है, उसने अभी से पूरा घर अपने हिसाब से चलाना शुरू कर लिया है। उसका पति महीने के 50,000 कमाता है, मगर रिया चाहती है कि वो अपने माँ बाप को पैसे ना दे। रिया तुम फालतू में सोच रही हो, मैं महीने में 50,000 कमाता हूँ, कम नहीं पड़ेंगे। अरे फिर भी अगर हम ऐसे ही महीने के पैसे महीने में उड़ा देंगे तो फ्यूचर के लिए क्या बचाएंगे? तो तुम क्या कहना चाहती हो, क्या करूं मैं? क्या पापा को बुआ के लिए पैसे ना दूं? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, बस बुआ जी पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी ननद पर खर्च करूंगी ना। रिया ने बात ऐसे कही कि अंकित को बुरा भी नहीं लगा और उसका काम भी हो गया। अंकित को रिया की बात समझ में आ जाती है। अंकित बेटा, ले आए तुम पैसे? हमें मार्केट जाना है, आज बहुत काम है, त्योहार सर पर है ना। पापा, मैं कह रहा था कि बुआ जी के लिए शॉपिंग करने की क्या जरूरत है, हम उन्हें पैसे दे ही देंगे ना। बेटा पैसे, मगर उनके लिए सूट भी तो चाहिए। सासू माँ, सूट हम अपनी ननद के लिए खरीदने गए या बुआ जी के लिए? चलो ठीक है बेटा, जैसा तुम सही समझो। रिया का प्लान काम कर गया। अब अंकित सीधे अपने माँ बाप को पैसे नहीं देता, बल्कि रिया को देता है। मम्मी जी आज खाने में क्या बनाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा ऐसा कर, आज शाही पनीर बना ले, बहुत दिन हो गए खाए। मम्मी जी रोज रोज पनीर खाएंगे तो घर कैसे चलेगा? रिया की बातें सुनकर सुषमा हैरान हो जाती है, मगर कुछ नहीं कहती। रिया बेटा, तुमने रक्षाबंधन में तो जो किया सो किया, लेकिन भाई दूज पर अपना दिल खोल कर रखना। दिल खोल कर रखना? कहना क्या चाहती हूँ मम्मी जी आप? तो अच्छे से जानती है मैं क्या कह रही हूँ। नहीं नहीं, फिर भी आप समझा दीजिए ना। मैं ये कह रही हूँ, इस बार सीमा के लिए अच्छी साड़ी ले आना। सीमा तो तुम्हारी ननद है ना, उस पर तो खर्च कर सकती हो। हाँ मम्मी जी, खर्च क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं, लेकिन बजट तो देखिए, इतनी महंगी चीजें कहाँ तक? सुषमा देवी के चेहरे पर हल्की नाराजगी आ जाती है। मेरा बेटा खूब कमाता है, वो अपनी बहन के लिए एक महंगी साड़ी नहीं खरीद सकता क्या? तभी पीछे से अंकित आता है। अरे सास बहू में क्या बहस चल रही है? तुम्हारी पत्नी ने पूरे पैसों पर कंट्रोल कर रखा है। अरे मम्मी आप टेंशन ना लो, मैं सब देख लूंगा। सुषमा भारी दिल लेकर वहां से चली जाती है और रिया खुश हो रही थी कि सासू माँ अब तो आपका राज गया। अरे बेटा कहाँ बिजी रहती हो, लगता है माँ को तो भूल ही गई। अरे नहीं माँ, कहाँ, बस यही घर के काम। क्या तुम्हारी सास एक काम नहीं करती, सारे काम तुमसे ही करवाती है क्या बेटा? हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, वो तो बस हर वक्त पैसे मांगती रहती है। अंकित सारी सैलरी लाकर उनके हाथ में देता है क्या? अरे नहीं नहीं माँ, अगर ऐसा हो जाए तो हम तो रोड पर आ जाएंगे। वैसे तुम्हारी सास है बड़ी खर्चीली, देखो ना महीने में 10-10 हजार खर्च कर ही देती है। रिया अपनी माँ से सास की खूब बुराई करती है। पीछे से सुषमा बातें सुन रही थी, मगर कुछ नहीं कहती, क्योंकि घर में कलेश हो जाता। देख बेटा, मैंने भी ना अपने मायके से एक पैसा नहीं लिया, खुद घर चलाया, देख ले तू भी सावधान रहना। अंकित बेटा, आज मुझे तेरी माँ को अस्पताल ले जाना है चेकअप कराने के लिए। पापा कौन सा चेकअप, पिछली बार तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ओके आई थी। अरे नहीं बेटा, डॉक्टर ने थोड़ी प्रॉब्लम तो बताई थी, उसके लिए ही मेडिसिन लेकर आना है। अरे पापा, डॉक्टर तो पैसे बनाने के लिए ये सब बोलते रहते हैं। कोई बात नहीं पापा, अगर आपको अस्पताल जाना है तो आप चले जाओ, बताओ कितने पैसे दूं? यही कोई 5,000। ठीक है पापा, और जरूरत पड़े तो बता देना। सुषमा और रामलाल रिया की सारी चालाकी जानते हैं, लेकिन अंकित हमेशा उनका साथ देता है, इसलिए वे कुछ नहीं कहते। अरे ये क्या कर रहे हो आप, मैंने आपको कहा था ना मम्मी पापा के खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। रिया, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, अगर मैं उन्हें पैसे नहीं दूंगा तो कैसे चलेगा? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी शॉपिंग करनी है, आप सारे पैसे इन्हीं पर लुटाते रहते हो। ठीक है बाबा, तुम भी कर लेना शॉपिंग बस। माँ बाप को पैसे देने के बदले में रिया शॉपिंग की कंडीशन लगा देती है। आप मेरे साथ आओगे शॉपिंग करने या मैं अकेले चली जाऊं? अरे नहीं यार, तुम चली जाओ ना, आज तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। अकेले चली जाऊंगी तो कुछ भी खरीद सकती हूँ। ठीक है मैं चली जाऊंगी। रिया ने अपने लिए अच्छी अच्छी ड्रेस खरीद ली, हैंडबैग भी लिया। आ गई बेटा तुम बाजार से?
हाँ मम्मी जी। देखो तो भाई क्या लेकर आई तुम खरीद के। अरे कुछ नहीं, ये तो मेरी मम्मी ने कहा था अपने लिए जाकर ड्रेस खरीद लेना। अच्छा, बड़ी प्यारी ड्रेस है, महंगी होगी नहीं? तुम अपनी ननद के लिए भी ऐसे ले आती तो। इस ड्रेस के पैसे मेरी मम्मी ने दिए सासू माँ, अगर आप भी मुझे पैसे दे दे तो मैं दीदी के लिए कपड़े ले आऊंगी। सुषमा को पता है रिया ने उनके खर्च को काट कर ये शॉपिंग की है, मगर फिर भी वो अपनी माँ का नाम ले रही है। बेटा हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, तुम्हारा भाई ही तुम्हारी माँ को पैसे देता होगा ना, तभी तो वो तुम्हारे लिए कपड़े खरीद रही है। सच सुनकर रिया मुंह बना लेती है और वहां से चली जाती है। शाम को अंकित घर आता है। देखो मैं अपने लिए कितनी प्यारी प्यारी ड्रेस और हैंडबैग लेकर आई हूँ, और ये मेकअप किट देखो ना कितनी प्यारी है। अरे रिया सब अच्छा है, लेकिन मुझे तो बस तुम्हें देखकर ज्यादा अच्छा लगता है। वो तो है, शॉपिंग करना हर लड़की की पहली पसंद होती है। चलो बीवी खुश तो घर खुश। रात का सीन। अरे क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, आज महीने का आखिरी हफ्ता है ना, तो मैं खर्च जोड़ रहा था। अच्छा, तो क्या हम इस महीने में कुछ पैसे बचा पाए? अरे बचाना तो दूर, एक खर्च भी पूरा नहीं हो रहा है मेरी इतनी सैलरी में। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, अब मुझे पैसे दिया करें, अगर मम्मी पापा को जरूरत होगी तो मैं उन्हें दे दूंगी। अंकित को पता है कि इस बार ज्यादा खर्च रिया की शॉपिंग की वजह से हुआ है, ना कि माँ बाप की वजह से, लेकिन वो घर में लड़ाई नहीं चाहता। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। कुछ दिनों बाद। अंकित बेटा आ गए, कैसा चल रहा है तुम्हारा ऑफिस का काम? कुछ नहीं पापा, बहुत सारा काम होता है दिन भर, मैं तो थक ही जाता हूँ। हाँ, मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है और फिर भी कुछ बचा नहीं पाता। अंकित पहले ही पैसों का रोना रो रहा है, जबकि रामलाल को भाई दूज के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे सुषमा, इसने तो मांगने से पहले ही मना कर दिया, अब हम अपनी बेटी के लिए गिफ्ट कैसे लाएंगे? अरे इस महीने पैसे नहीं बचे तो क्या हुआ, अगले महीने तो पैसे आएंगे ही ना। तुम भी कैसी बातें करती हो, अगले महीने पैसों का हम क्या करेंगे, भाई दूज तो इस बार है ना। आप समझे नहीं, मैं ये कह रही थी आप अपने दोस्त से पैसे उधार ले लो, अगले महीने जब अंकित देगा तो लौटा देना। सही कह रही हो तुम, ऐसे हमारी बेटी भी निराश नहीं होगी, हम उसके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आएंगे। अपनी जरूरत पूरी करने के लिए सुषमा और रामलाल को पैसे उधार लेने पड़ते हैं, लेकिन रिया के खर्चे में कोई कमी नहीं आती। भाई दूज का दिन। बड़े भैया आ गए आप, मैं कब से इंतजार कर रही थी, मेरे लिए क्या लाए हो? बहन तेरी पसंद की हर चीज है। भैया को मेरी पसंद याद है। मेरी इकलौती बहन है, मैं इसकी पसंद कैसे भूल सकता हूँ। हाँ ये तो है। रिया के घर से उसके लिए बहुत अच्छे कपड़े, गिफ्ट और खाने पीने की ढेर सारी चीजें आई है। सुषमा ये सब देखकर मन में सोचती है, मेरे बेटे के लिए तो ये एक साड़ी तक खरीदने नहीं गई। अंकित के माँ बाप भी अपनी बेटी के लिए भाई दूज पर अच्छा सामान भिजवाते हैं, मगर वो उधार के पैसों का होता है। थोड़ी देर बाद। मम्मी जी मैं कह रही थी कि मुझे घर पर जाए बहुत दिन हो गए, क्यों ना मैं अपने भाई के साथ चली जाऊं? हाँ बेटा, जब तुम्हारा मन कर रहा है तो चली जाओ, अंकित से पूछ लेना। अरे मम्मी जी उनसे पहले ही पूछ लिया है, बस आपकी परमिशन बाकी थी। ठीक है बेटा, चली जाओ और जल्दी आना, तुम्हारे बिना घर पर मन नहीं लगता। रिया अपने मायके जा रही है, लेकिन उसे इस बात का डर है कहीं अंकित पीछे से इन्हें पैसे ना दे दे। रिया के मायके में। आ गई मेरी प्यारी बेटी, कितने दिनों बाद मिली है। मैं आपके पास पूरे 3 दिन रुकने वाली हूँ माँ। बस 3 दिन? 3 दिन में तो मेरा मन ही नहीं भरेगा। अरे माँ, मुझे अपना ससुराल भी तो संभालना है। हाँ हाँ, मेरी बहन जिम्मेदार हो गई है। सब लोग बैठकर गपशप करते हैं और चाय के साथ पकौड़े खाते हैं। मॉम, ये पकौड़े ना बहुत टेस्टी बना, आपने बनाया क्या? अरे मैं क्यों बनाऊंगी भला, तेरी भाभी ही तो हुई है काम करने के लिए। अरे हाँ, मैं तो भूली गई, भाभी कहाँ है, मैं तो उनसे मिली ही नहीं। थोड़ी देर बाद। अरे दीदी कैसी हो आप? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ भाभी, आप बताइए कैसी हो? दीदी मैं भी अच्छी हूँ। भाभी आपके घर से कोई आया नहीं क्या? हाँ, मेरे भैया भाभी आए थे, चले गए। अच्छा अच्छा ठीक है, बैठो ना भाभी, हमारे साथ चाय पियो, आज हम कितने दिन बाद मिल रहे हैं। सब लोग बहुत खुश हैं और बैठकर बातें कर रहे हैं। ममता बाहर चली जाती है। अरे भाभी, इतना अच्छा सामान किसका रखा हुआ है, ये आपकी मायके से आया है क्या? नहीं नहीं दीदी, ये तो मामा जी लेकर आए हैं मम्मी के लिए। मामा जी इतना अच्छा सूट लाए हैं? और नहीं तो क्या, मामा जी तो मम्मी के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं, एकदम मॉडर्न और महंगी। रिया को पछतावा हो रहा है, वो सोच रही है कि मामा मम्मी के लिए आज इतनी अच्छी चीजें लाते हैं, लेकिन मैं तो अपने सास ससुर को बुआ जी के लिए कुछ लेने ही नहीं देती।
दीदी किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कितनी अच्छी चीजें लाते हैं ना मामा जी। आज भी मम्मी का कितना ख्याल रखते हैं। हाँ दीदी, वो तो है ही। बहन भाई का रिश्ता ही ऐसा होता है। फिर साल में 2 ही तो त्योहार आते हैं, उनमें खर्चे से क्या डरना। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। भैया भी मेरे लिए बहुत अच्छी चीजें लेकर आए थे। मम्मी ने खरीदी होंगी ना? ना दीदी, मम्मी ने कुछ नहीं खरीदा, मैं खुद लेकर आई थी। हाँ, पैसे मम्मी ने दिए थे। पैसे मम्मी ने दिए थे मतलब? सोनू सैलरी आपको नहीं देता? दीदी, घर में बड़े हैं, घर चलाने वाले, मुझे पैसों की क्या जरूरत। ये कहते सोनिया चुप हो जाती है। भाभी, अब सही बात बताइए ना। वो क्या है ना दीदी, आपकी भैया सारे पैसे मम्मी को दे देते हैं। मम्मी जी अपने हिसाब से ही घर चलाती हैं। और फिर आपके घर से फोन उठाने पर क्या आपको पैसे मम्मी से मांगने पड़ते हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे तो हर चीज के लिए मम्मी जी ही देती है पैसे। रिया सोचती है कि मम्मी उसे आज तक कितनी गलत शिक्षा दे रही थी। वो खुद तो घर की मालकिन बन बैठी है और चाहती है कि मैं अपने सास ससुर को 1 रुपया भी ना दूं। अरे रिया, तुम पैकिंग क्यों कर रही हो? तुम तो परसों जाने वाली थी ना? हाँ मम्मी, जाने वाली थी, लेकिन घर पर दीदी रुक गई है। मैं यहाँ पर आकर बैठ गई, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अरे क्या अच्छा नहीं लगता? वो अपने मायके आई है, तू अपने मायके। तो घर पर मैं होनी चाहिए ना। वो मेरा बहुत मान रखती है, मुझे भी उनकी कदर करनी चाहिए। दीदी बिल्कुल सही कह रही है। जब आपकी ननद चली जाए तब आप मिलने जरूर आना। हाँ भाभी, ऐसा ही करूंगी। मन से नाराजगी जताते हुए रिया अपने ससुराल वापस आ जाती है। अरे रिया बेटा, तुम आ गए? तुम अकेली ही हो? अंकित नहीं आया तुम्हें लेने? नहीं माँ जी, वो ऑफिस में थोड़ा बिजी थे ना, तो भाई मुझे छोड़कर गया है। सुषमा सोचती है, अंकित तो मेरी बेटी को कभी छोड़ने नहीं जाता। इसके भाई कितने अच्छे हैं। मम्मी जी, कहाँ खो गई आप? अरे कुछ नहीं बेटा, आओ अंदर चलो, सीमा तुम्हारा इंतजार कर रही है। भाभी आ गई आप? मेरा आपके बिना यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। अरे दीदी, मैं इसीलिए तो आई हूँ। दोनों ननद भाभी बैठकर खूब गपशप करती हैं। दीदी, आज खाने में क्या बनाऊं? आज वही बनेगा जो आपको पसंद है। प्लीज अपनी फेवरेट डिश बताइए। ये सब देखकर सुषमा बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है, लगता है इस बार तो ममता जी ने रिया को अच्छी अच्छी बातें सिखाकर भेजा है। थोड़ी देर बाद अंकित घर आता है। अरे रिया, तुम इतनी जल्दी आ गई? लगता है तुम्हारा मेरे बिना मन नहीं लगा होगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मेरी भाभी है ही इतनी सुंदर और प्यारी, इनके बिना घर में रौनक ही नहीं है। क्या बात है, आज तो ननद भाभी में बहुत प्यार हो रहा है। अरे नजर मत लगाइए आप। आज सुषमा बहुत खुश है क्योंकि रिया उसकी बेटी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रही है और उसकी मनपसंद खाने की चीजें भी बना रही है। वो मैं कह रही थी कि आपकी सैलरी आ गई होगी ना? हाँ, सैलरी तो आ गई। क्या हुआ, तुम्हें शॉपिंग करनी है क्या? नहीं नहीं, मुझे शॉपिंग नहीं करनी। मेरे पास तो पहले से ही बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर तुम्हें किसी और चीज के लिए पैसे चाहिए? नहीं, मुझे अपने लिए पैसे नहीं चाहिए। तो फिर? पहले तो आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे पैसे तुम्हारी तो पैसे है, तुम जो चाहो करो। नहीं, आपके पैसों पर माँ बाप का हक भी तो है और आपकी बहन का भी। हाँ वो तो है। तो आप मम्मी पापा को पहले की तरह 10,000 हर महीने दे देना। वो छोटे छोटे खर्चों के लिए हमसे पैसे मांगे अच्छा नहीं लगता। रिया की होशियारी भरी बातें सुनकर अंकित सोच में पड़ जाता है और कहता है, मेरी जान, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। पापा, मैं कह रहा था मेरी सैलरी आ गई है। अच्छी बात है बेटा, तो अपने जरूरी खर्चे पूरे कर लेना और बाकी पैसे बचाने की कोशिश करना। पापा, वो सब तो होता रहेगा। ये लीजिए 10,000 रुपए, आपको भी तो जरूरत होगी ना। रामलाल की आंखों में पानी आ जाता है। अरे पापा, आप तो इमोशनल हो गए। आज तक आपने मुझे पाला है, तो ये तो मेरा फर्ज है। पापा जी, मम्मी जी, सॉरी, इन पैसों पर मुझसे पहले आपका हक है। रिया ने आज एक अच्छी बहू होने का फर्ज अदा किया है। सुषमा रिया को गले लगा लेती है। घर में खुशी का माहौल है। अरे दीदी, कहाँ रह गई आप? हम शॉपिंग के लिए लेट हो रहा है। बस भाभी अभी आई। इतने में फोन की घंटी बजती है। रिया फोन उठाती है। बेटा, तुम कौन सी भाग दौड़ में पड़ गई हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ, मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही थी। अरे वारी जाऊं, इतना अच्छा दामाद मिला है मुझे, मेरी बेटी के सारे नखरे उठाता है। अरे मम्मी, मैं अपने लिए शॉपिंग करने नहीं जा रही हूँ। तो फिर? मैं सीमा दीदी के लिए कुछ कपड़े और गिफ्ट खरीदने के लिए जा रही हूँ। अरे पगला गई हो क्या?
सारे पैसे इनके ऊपर खर्च कर दोगी तो अपने लिए क्या बचाओगी? अरे मम्मी, गिफ्ट और कपड़े देने से प्यार बढ़ता है, पैसों का क्या है, वो तो हर महीने आते हैं। रिया माँ की बात मानने से मना कर देती है और फोन रखकर अपनी ननद के साथ शॉपिंग पर चली जाती है। मम्मी जी कहाँ हो आप? देखो हम सब क्या लेकर आए हैं। अरे यही हूँ बेटा, आ गए तुम लोग। पहले तुम्हारे लिए चाय बना दूं। मम्मी जी, मेरे होते हुए आप चाय क्यों बनाएंगी? आप हमारी शॉपिंग देखो, मैं हम सबके लिए चाय पकौड़े लेकर आती हूँ तब तक। जैसे ही सुषमा शॉपिंग देखती है बहुत खुश हो जाती है। रिया ने सीमा को महंगी महंगी साड़ियां दिलवाई है और सुषमा और रामलाल के लिए भी कपड़े लेकर आई थी। मम्मी, भाभी तो बहुत अच्छी है, भगवान ऐसी भाभी सबको दे। हाँ बेटा, रिया बहुत साफ मन की लड़की है। शुरुआत में रिया ने अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन सुषमा ने इसका जिक्र कभी भी सीमा के सामने नहीं किया। थोड़ी देर में रिया चाय लेकर आती है। इतने में अंकित ऑफिस से आता है। शॉपिंग देखकर वो भी खुश हो जाता है और कहता है, मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, मेरी माँ, बहन और पापा का कितना ख्याल रखती है।